राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। Recording in progress. तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। भिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, भिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलके उठा के निहारा करूं। बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको, बाबा मेरे मन के मंदिर में तुमको बिठा के मिलन में मनाया करूं, मनाया करूं। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। तुमने बनाया है जो किचन वाली है? नहीं, हाँ जो उधर जो मेन उससे घुसते हैं ना नीचे, हाँ। उस वाली। कभी तन से जाए, कभी तन में आए, जाए वतन या वतन को हिलाए, तेरे पास आए या तुझको बुलाए, दिल की सुने और दिल की सुनाए, यूं ही याद की डोर
सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं का दर्शन करें। मैं जगमगाता सितारा दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा हूँ। इस शरीर से अलग मैं एक अलग सत्ता हूँ। फील करें, सामने बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाप दादा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम ओम शांति बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति आंटी। की ओम शांति बच्चों। आज बताओ, आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने बोला दीदी अपने स्वधर्म में टिको। बाबा आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। स्वधर्म में टिको। और क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिटैच। किससे डिटैच होना है? बॉडी से, बॉडी कॉन्शियसनेस। जाना है और आना है, बार बार यही प्रैक्टिस करें। तो ये जो स्वधर्म, हमारा स्वधर्म क्या है? अच्छा, ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा, मेरा धर्म क्या है? शांति। शांति। मैं परम धाम में रहने वाली। हाँ, नहीं, क्वेश्चन था ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, राइट? फिर बाबा ने बोला शांति में चाहते हो तो शरीर से डिटैच हो जाओ। मतलब शरीर के साथ जुड़ते हैं तो अशांति है। जुड़ना नहीं है, शरीर को यूज करना है। जुड़ना मतलब ये गिरा मैं गिरा, ये उठा मैं उठा, इसको ऊपर, ये ऊपर नीचे हुआ तो मैं उदास। माना शरीर को अंडरस्टैंड करना है, ये खिलौना जिसको मैं यूज करती हूँ, आई प्ले विद इट, इससे अपना रोल प्ले कर रही हूँ। ड्रेस बस अलग है, मैं अलग सत्ता हूँ। वो दूसरा देना बेटे। क्योंकि होता क्या है, हम अटैच किस किस चीज से होते हैं, शरीर को भी लेकर किस किस चीज से अटैच होते हैं। आज दीदी ने बड़े डिटेल में बताया, बताइए। सबसे ज्यादा तो दीदी शरीर के साथ अटैच होते हैं, फिर उसके साथ के संबंधों में अटैचमेंट। एक मिनट, किस चीज से अटैच होते हैं रेणु भाई? सबसे पहले तो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है हमको। उसके बाद फिर जो बॉडी के हमारे रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनके साथ अटैचमेंट। तो फिर अपनी चीजों से, अपनी वस्तुओं तो से। हम बाहर चले गए। अब सिर्फ शरीर को अगर लें, हम अपनी कर्म इंद्रियों से अटैच हो जाते हैं जी। ये कर्म इंद्रियां, मैं इन आंखों से यही देखूं, मैं यही सुनूं, ये सारी बातें क्या है, मैं यही खाऊं। तो मतलब कर्म इंद्रियों के क्या बन गए? गुलाम। गुलाम होंगे तो राजा डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट।
डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट एंड कर्म इंद्रियों के रस में, वो जो कर्म इंद्रियों का रस है उससे अटैच नहीं होना है। आज मेरी चाय जो है जैसी मैं चाहती हूँ वैसी नहीं मिली, मुझे वही वाली मेरे वाली चाहिए, ये रस है कि खाने में भी वही चाहिए जो मुझे पसंद है। जो मुझे पसंद है। मैं लंच के बाद मीठा खाती हूँ, मैं ऐसे वाला खाती हूँ, एक दिन नहीं मिला, इट्स ओके। एक्चुअली रियली हम कर्म इंद्रियों से डिटैच हो जाएं तो देन डिटैचमेंट इज सो इजी, बिकॉज या लाइक यू आर सेइंग दैट्स द मेन कॉज। वही हमारे को जोड़ उससे खींचता है, खींच पड़ती है ना। अब बार बार आता है चाय पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, ये है ना। कंट्रोलिंग नहीं है ना, बिकॉज ऑफ लेस इवन इवन जो हम कह रहे हैं कि रिलेशंस में भी इन अ वे तो अपना सुख ही देखते हैं ना, अपना कंफर्ट अपना सुख। So, वो मेरा अपना देना दूसरा। वो भी अनकंडीशनल तो वो भी नहीं है। बच्चों का मोह भी तो दीदी, बच्चों का जो मोह होता है वो भी हमारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है ना, उसमें भी हर चीज में हमारा सेल्फ इंटरेस्ट रहता है, तो फिर हम लिबरेट नहीं होते। तो जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, फ्रीडम, वो परम धाम में क्यों महसूस होती? क्योंकि ये सारा कुछ वहां है ही नहीं, वही इसलिए रिश्ते वहां ही नहीं। शांति है जी, ना। फिर हमारे को और किस चीज से हमारे संस्कार होते हैं, जिन संस्कारों को हम कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं भाई, मैं तो ऊंचा ही बोलता हूँ, मेरे मेरे को तो पता नहीं चलता, पर मेरी आदत है, मैं ऐसे ही करता हूँ। किसी को बोलो आप ऐसे चलते हो ना, आप शोर मचाते हो, ये मैं प्रैक्टिकल अपने घर की बात बता रही हूँ। जोर से ऊपर सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, सीढ़ियां नीचे आई, ठप 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 नीचे, ठप 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 माना, व्हाई डू हैव टू मेक अ नॉइज, व्हाई डज द होल वर्ल्ड नीड टू नो? नेबर्स को भी पता चल रहा है कि आप ऊपर Oh, नीचे, true. So true. है ना? Yes. है ना? तो माना अब बोलो तो फिर वही होता है, मेरा मेरी तो मैं आदत है। तैसी हूँ। ऊंचा बोलना भी कहते हैं कि हमारी एक अपनी आदत है, हम वो बदल जो भी बोले मुझे नहीं बोलना, हम बदल नहीं सकते अपने आप को। उनकी बात को मुझे एक्सेप्ट करना है और अपने आप को बदलना है। सोचना बंद कर दो, उससे अटैच जी होना बंद कर दो। जी दीदी, व्हेन यू आई स्टार्टेड दिस ज्ञान, आपने एक चीज बोला था, आई रिमेम्बर स्टिल दैट, कि यू कांट चेंज द अदर पर्सन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो दैट इज मैं द तो ओनली थिंग यू कैन डू। दैट्स, हाँ, इम्प्लीमेंट करते। अच्छा, और जी मैं एक और आपसे शेयर करती हूँ। तो कल हमारी जो होती है ना, वो बड़ी डीप क्लास रहती है। कल जो क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कशन कर रहे थे, तो भाई ने बोला कि किसी की नेगेटिविटी को देखकर अलर्ट नहीं रहना। मतलब किसी को देखना, उस औरों को देखना, औरों के बारे में सोचना, वो करना बंद। ठीक है? तो मतलब क्या? मैंने बोला, अब दूसरे, मैंने ऐसे एग्जाम्पल से पूछा कि भाई हम किसी का इंटरव्यू लेने हैं, उसको मैंने हायर करना है फॉर वट एवर जॉब, XYZ जॉब है, तो अब मैं परखूंगी ना कि ये इस जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। अब कोई 100% तो है नहीं, पता चल गया ये, चलो मेरे लिए अभी के लिए ये सूटेबल है, जितना अमाउंट मैं पे कर सकती हूँ उसके हिसाब से ये बंदा सूटेबल है। अब वो उसकी मुझे नेगेटिव भी पता है, तो मैं अलर्ट करूंगी ना। तो मेरे को मतलब मैं जो उन्होंने बोला उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा, जो उन्होंने कहा ना अलर्ट नहीं रहना। तो उन्होंने बोला आप सिर्फ ये सोचो ये आत्मा, मैं आत्मा। मैंने कहा फिर तो इंटरव्यू की क्या जरूरत है? किसी को भी बोलो आ जा तू भाई, मैं आत्मा तू आत्मा, मैं तेरे में सिर्फ गुण ही देख रहा हूँ। कहते ऐसे नहीं है। तो आपने क्या करना है, देखो किसी की क्वालिफिकेशन होती है, जो भी कुछ होता है आप देखो, पर उसके तरफ अगर आपका रिस्पेक्ट का भाव निरंतर रहता है तो जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि ओके आई एम, दिस इज द पर्सन इज गोइंग टू बी विद मी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, उसके बाद बार बार उसकी नेगेटिव चीज को देखना देखना, फिर ये ऐसे कर रहा है। शुरू में तो वो आता है हमको कंफर्ट दे रहा है, मेरे मेरे जो काम है उसने पूरा कर दिया, फिर उसके बाद
मुझे पता था ये ऐसे ही करेगा, मुझे पता था ये यहाँ पर गलती करेगा। हमने क्या सोचना है? ये भरपूर आत्मा, ये संतुष्ट आत्मा। दीदी इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। हम किसी की भी कमी या किसी में भी अगर हम नेगेटिविटी देखते हैं तो वो वैसा ही बनना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। और वो उभरती है ना। तो अगर आपने एक बार कर लिया और उसके बाद आप देखो और उसके बाद उसको रिस्पेक्ट दो, देन चेंज आएगा। फिर एक मदर ने शेयर किया, उस मेरे को उनका, मुझे भी पता है कि उनके लौकिक में जो उनके स्पाउस हैं उनको बहुत परेशान करते थे, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, मतलब वैसे ही परेशान करने वाली आत्मा। वो कहती है कि मैं उनके, मतलब मेरे को 4 साल हो गए, मैं सिर्फ उनके गुणों को ही देख रही हूँ। वो चिल्ला रहे हैं, कहते मैंने बहुत एफर्ट करी है, 2 महीने से कहते हैं मुझे भी ज्ञान सुनाओ, मेरे लिए गीत लगाओ। सब बदल गया, प्यार से बात कर रहे हैं, वो जो सारा एटीट्यूड ही बदल गया। मेहनत की ना तो फल मिला। तो माना, हम जब अपने स्वधर्म में टिकते हैं और दूसरे को भी वैसा देखते हैं, तब ये चेंज आता है। हम अगर दूसरे के फ्लॉज को देखते रहेंगे फिर तो फ्लॉ कॉन्शियस हो गए, है ना। तो सुख शांति की मनोकामना हमारी पूरी कब होगी? आई थिंक इसमें इसमें दूसरे की अवगुण तो नहीं देखना, लेकिन रिस्पेक्ट देना आई थिंक बहुत भारी बात है। बिल्कुल, अगर सबसे बड़ी बात, बॉटम लाइन इज रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, रिस्पेक्ट फॉर वन एंड ऑल। यस, बिकॉज क्या है, रिस्पेक्ट देना मीन्स उसको आत्मा गुण स्वरूप देखना, एक्सेप्टेंस बेसिकली। फिर वो एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाती है। और जो सुख शांति की मेरी मनोकामना है कि मैं सबको लगता है ना बस शांति मिल जाए, मैं शांति में बैठ जाऊं, तो जब हम देंगे तब मिलेगी ना। हम देंगे क्या अवगुण देखना, हम देंगे क्या ये कैसा है पर चिंतन करना, फिर तो नहीं होगा ना। तो जो हम चाहते हैं पहले उसका स्वरूप बनना है और वो सबको प्रदान करना है, तब हमें वो वापस मिलेगा। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, अपने सधर्म में टिको। जो अभी आपके लिए गीत लगाया था भ्रिकुटी की कुटिया में, वो जरूर पूरा सुनना आज। पूरा ज्ञान का सार है, अशरीरी होने का सार है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती हैं, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात क्या, मददगार बनना। अगर हमने किसी की मदद करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज आई वॉन्ट टू हेल्प यू और यू वॉन्ट टू हेल्प मी, उसके लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? I should have what I want to give. I should have, yes. And of course कि इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और जिसकी मदद कर रहे हैं देने की, हम जो वो बोल रहा है, मुझे वो समझ आए कि वो सही है, मुझे निश्चय हो कि यही मुझे करना चाहिए, तब मैं मदद कर सकती हूँ। अगर क्वेश्चन आ गया करूं या ना करूं, फिर मदद नहीं कर सकते। मदद भी वो करनी है जो उसको वो चाहिए। अगर सपोज उसको जिस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से उसकी मदद करेंगे ना दीदी। हाँ, ये भी बात ठीक है। मैं दूसरी बात कर रही हूँ, जिसकी मदद कर रहे हैं। अभी हम भगवान के मददगार हैं, तो जो भगवान बोल रहा है मेरे को उस बात पर निश्चय हो कि ये एक्यूरेट है। Can you convince the other person? Yes. अदरवाइज हम ऐसे थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, है ना, आधे मन से कर लिया, फिर रिजल्ट भी आधे मन वाला ही मिलेगा। मेन तुम्हारे को निश्चय कितना है, वो तुम्हारा विश्वास होगा तो तभी दूसरा भी तुम्हारी बात सुनेगा। बिल्कुल, निश्चय बहुत जरूरी है। और निश्चय के लिए क्या चाहिए?
दीदी उसके लिए तो दीदी पुरुषार्थ बाबा के श्रीमत सब कुछ करना है। नहीं, और बताओ, वो बाबा कहते थोड़ा और हैं सोचो। बलिहार। मैं आत्मा हूँ दीदी, हम्म, टोटल बलिदान समर्पण। हूँ, टोटल समझ। सरेंडर, पूरा सरेंडर। ज्ञान तो स्पष्ट और होना पूरा चाहिए सरेंडर भी तो तब होगा ना जब निश्चय जब होगा। निश्चय होगा। तो मेरे को ज्ञान की स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो। जो रिवीजन हम करते हैं किस लिए करते हैं? ताकि हम सब के अंदर ज्ञान की क्लैरिटी बढ़ जाए। जब क्लियर होगा तब करेंगे ना। हम अनुभव। हम स्कूल में, कॉलेज में कोई लेसन पढ़ते थे, जब तक वो मुझे क्लियर नहीं होता था तो मुझे पता नहीं चलता था। क्वेश्चन मार्क्स हट जाए सब। हाँ, आप एक मैथ की प्रॉब्लम करने लगे हो, आप मल्टीप्लिकेशन के छोटे सी क्लास में मल्टीप्लिकेशन का सम कर रहे हो, उसको पता ही नहीं करना क्या है, कैसे है, क्यों है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन मीन, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कंफ्यूज होगा। उसको क्लियर कर दो, ये ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसका रिजल्ट ऐसे होता है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस क्या है हम उसको बताएंगे, डिवीजन क्या होता है, हमने उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसके बाद वो फटाफट करेगा, फिर सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारे को भी जो बाबा बता रहे हैं, पहले मुझे क्लियर हो, यस दिस इज इट एंड दिस इज व्हाट आई शुड डू। तो मुझे ये चेक करना चाहिए मुझ में ज्ञान की स्पष्टता है। बाबा बोलते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो क्या मुझे रियलाइज होता है कि दिस इज द ओनली वे। बाबा तो कहते हैं यही एक तरीका है, ज्ञान का सार है, सार में टिको। क्या इस पे मुझे डाउट आता है? लगता है थोड़ा तो विस्तार में जाना ही पड़ता है। आज मनन चिंतन यही करते हैं, कौन है वो जिसने तुम्हें अपना बनाया। हाँ ठीक है, वो करेंगे, है ना। फिर बाबा ने बोला जब तुम मेरे मददगार बनते हो, मेरी तो पूजा होगी ही, भगवान की तो पूजा करेगा, ये सभी करेंगे, क्योंकि वही है जो सबको सहारा देता है, सबको सुख देता है, इसीलिए पूजा होती है ना भगवान की। तो हम उसके मददगार बनते हैं तो हमारी पूजा होती है। और हमारी पूजा किस रूप में होती है? बाबा ने बोला शालिग्राम में, शालिग्राम बाबा के साथ। और के साथ, ये कभी भी देवी देवताओं के साथ नहीं होती, हमेशा बीच में आत्मा बाबा और उसके साथ में छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं। हमारी मूर्ति रूप में भी पूजा होती है, तो हमारी पूजा कैसी होती है? डबल पूजा होती है। और बाबा कहते हैं मेरी तो सिंपल है ना। ठीक है, गीत लगाओ माता ओ माता, भी काफी बार सुन लिया है हमने पीछे। तू सबकी भाग्य विधाता, क्योंकि कहते हैं ना यू टीच गर्ल, यू टीच अ फैमिली। अब यहाँ पे एक वो कहते हैं ना कुमारी, वो जो 21 कुल का उद्धार करे, जो सिखाए सबको कि तुम कैसे 21 पीढ़ी अपने को सुख की दुनिया में ले जा सकते हैं, है ना। तो एक फैमिली नहीं, और ब्राह्मण फैमिली कितनी बड़ी है, लाखों। ठीक है, और बताएं, और क्या बोला? दुर्भाग्यशाली से दीदी बाबा ही है जो हमें सौभाग्यशाली बनाने वाला है। सौभाग्यशाली। दुर्भाग्य कब हो जाता है? कलयुग में दीदी, जब हम लोग अपने विकारों में आ जाते हैं। अपने नहीं बोलना बस, बाकी सब जो जब विकार, में आ जाते हैं। विकार तो हमारे है ही नहीं जी। अच्छा, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है। वास्को डी गामा ने सारी धरती का चक्र लगाया, पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। और फिर बाबा ने बोला, बाबा हम दुनिया में तो जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों के डिटेल्स सुनते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो नटशेल में समझाता हूँ। नटशेल, बात सारी नटशेल की मतलब सार सार में टिकना, सार
विस्तार जब होता है तो वो हम जो अभी कर रहे हैं विस्तार समझने के लिए, पर टिकना सार में ही है ना। तो ये सारी बातें बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए। कौन सी बातें हमारी बुद्धि में टपक जाती हैं दिन में, उसके लिए क्या करना होता है? ये गलत क्यों है, ये ऐसा क्यों है, हमारी तरह क्यों नहीं बन सकता, ये गलत क्यों, मतलब यही चीजें बुद्धि में आती हैं अक्सर। अच्छा, ज्ञान जिस बात के बारे में सोचेंगे वही टपकेगी। कब सोचेंगे? सुबह से। क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, उनको हटाकर फुल स्टॉप लगाना है। पहले सुबह सुबह जो आप जिस चीज का चिंतन करोगे वो सारा दिन चलेगा। उठते ही जो सोचना शुरू करोगे वो चिंतन चलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए सुबह सुबह, क्या करना चाहिए? आंख खुलते ही, हम ये पहले भी कर चुके हैं, जस्ट रिमाइंडर, क्या करना चाहिए? वरदान लेना, गुड मॉर्निंग गुड वरदान मॉर्निंग लो। बाबा, वरदान लेना। जो आप चाहते हैं अपने घर को वैसा देखो। मैनिफेस्टेशन, आज की दुनिया में कितने वर्कशॉप्स हो रहे हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं, फुल डे वर्कशॉप ऑन मैनिफेस्टेशन। और बाबा हमारे को क्या सिखाता है? बाबा की बातें सुनो, मैनिफेस्टेशन खुद हो जाएगी। हम तो सतयुग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुनिया में तो छोटी छोटी बातें हैं। तो जो चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरा हाउस पीसफुल हो। दिस इज माय थॉट, पहले मैं भी करती थी छोटी छोटी चीजों के लिए। हम क्या बोले, घर में मेरे सुख शांति समाई हुई है। हम कहीं ये ठीक हो जाए, वो वाला ठीक हो जाए, इसका ये हेल्थ ठीक हो जाए, उसका करियर लग जाए, मेरे घर में सब हारमोनियसली सुख शांति से है, बस। और 3 शब्द, आई एम हैप्पी, वी आर ऑल हैप्पी कर सकते हैं। वी आर ऑल हैप्पी हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज एंड पीसफुल। पीसफुल। उसमें सारा कुछ है। हैप्पी भी तभी होंगे जब सब कुछ ठीक होगा, पीसफुल भी तभी होंगे। हेल्दी भी साथ में, मैं आई एम हेल्दी तो एवरीबॉडी इज हेल्दी। आई एम हेल्दी, कौन सी हेल्थ मेरी, कौन सी हेल्थ की बात हो रही है? मेंटल हेल्थ, आत्मा की, आत्मा की, रूहानी हेल्थ। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कृष्ण की राजधानी यमुना सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है? और यमुना, सूर्यवंशी में तो लोग कम होंगे, चंद्रवंशी में तो 33 करोड़ आत्माएं आ जाएंगी। 33 करोड़ होंगी एंड में। एंड में सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी के लिए प्रजा कम होगी, है ना। पर सूर्यवंशी में क्या होगा, जैसे कहते हैं फुल मून और सेकेंड डे वाले मून में जो अंतर होता है। तो हम पुरुषार्थ करते हैं सत्य का। वैसे क्यों करते हैं सत्य का पुरुषार्थ? क्यों ना राम बन जाए, करोड़ों आत्माएं मेरे अंडर आ जाएंगी, है ना। मैं इतने बड़े उसकी राजा बन जाऊंगी। वाई सत्युग? दीदी जो सब सत्युग कुछ का परफेक्ट है वहां पर, नहीं है ना, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट हम उस हार्मोनियस। परफेक्शन को देखने से वंचित रह जाए। वो परफेक्शन यहाँ पे मतलब अंश मात्र भी कुछ भी कमी नहीं है। जी सतयुग में कृष्णा कृष्णा मिलेगा, त्रेता में त्रेता में कृष्णा नहीं होगा। बिल्कुल। एंड त्रेता ऑल्सो मीन्स धनुष बाण, मतलब युद्ध। युद्ध मतलब इंटरनल युद्ध जो हम अब कर रहे हैं। योग 16 से 14 कला में आ जाओगे ना। 14 कला। ये नोटिस किया कि जो सर्प है, कहते हैं सर्प के मस्तक में मणि होती है। ऐसे होती है मणि? मनी तो नहीं ऐसे हो सकते। एक्चुअली होती है जो फिजिकल सांप? नहीं नो। तो वो शरीर को सांप से कंपेयर करते हैं कि अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए तो जहरीले बन जाते हैं, और जब वो मणि में टिक गए तो सब कुछ हो जाता है। कहते हैं उसकी मणि ले लो, उसकी मणि जो डायमंड उसके माथे पे
लिखा हुआ है, उसको सब लेना पड़ता है। हमने कहानियों में सुना ऐसे, स्टोरीज में। तो ये मणि मतलब जब मैं इसका स्वरूप बन जाऊं तो फिर शरीर अलग हो जाता है। अदरवाइज सांप को जहरीला बोलते हैं, सांप से सब डरते हैं। तो जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ तो मेरे अंदर भी सारे वाइसेस आ जाते हैं, उसका ये सिंबल। ये बाबा ने कहा ना, हमारी आत्मा में झाड़ और चक्र की नॉलेज है। झाड़, झाड़ में किसकी नॉलेज है? कौन सा ज्ञान है झाड़ में? जो ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी जो हम हमारा है, मैं निकालती हूँ, बताओ उसमें किस चीज का नॉलेज है? बीज रूप, बाबा सबसे ऊपर, उसके बाद ब्राह्मण, नीचे सारे ब्राह्मण जो है जड़ों में है, और फिर हम ज्ञान है। इसमें जो ज्ञान है ना, वो है सारे रिलीजन्स का, कैसे वृद्धि हुई, अलग अलग धर्म पिता आए, है ना वो सब ज्ञान। और ब्राह्मणों को जड़ों पे दिखाया है कि वही फिर बाद में देवता बनते हैं, यही ब्राह्मण। पर झाड़ में सारे जो है वृद्धि हुई अलग अलग धर्मों की, धर्मों का ज्ञान है। और युगों का ज्ञान किसमें है? चक्र में। चक्र में। एक बार और देखो, चक्र में युगों का ज्ञान है ना? चल दिखा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इसके अंदर सारा काफी कुछ, इसको ध्यान से पढ़ो ना तो सारा जो ये चैप्टर है वो रिवाइज। ये चित्र बाबा ने बनवाए हैं। ये झाड़ का चित्र भी किसी को साक्षात्कार हुआ था फिर बना था, मुझे ये ध्यान नहीं किसको हुआ था। तो मतलब शिव बाबा द्वारा बनवाए गए हैं। इसको देखते ही सारी नॉलेज अपने आप ना उमड़ आती है, जो सुना है पढ़ा है ना, एकदम याद आ जाता है। और क्या बोला बाबा ने? शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव बाबा। शिव, तो शिव का मीनिंग क्या है? कल्याणकारी, बिंदी। सुंदर, सत्य शिवम सुंदरम, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल। और बिंदी का अर्थ क्या है? खरता, आत्माओं का बाप। बिंदी, बिंदी है वो, उसको क्या कहते हैं? सुप्रीम। तो वो आत्माओं का, हाँ, बीज रूप, बिल्कुल वो बीज रूप है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला? मैं सबसे भारी सर्विस तो मैं करता हूँ, और जब हम उनके मददगार बनते हैं तो हमारी पूजा होती है। इसलिए सबसे पहले शिव बाबा की पूजा होती है। और शिवलिंग जो है ऑल ओवर इंडिया, देवी देवताएं स्टेट वाइज। बाप आकर लिबरेट से लिबरेटर कहेंगे ना, दुख से लिबरेट एंड लिबरेटर कहेंगे बाप को। लिबरेट करते हैं, बिल्कुल। देखो क्या बाबा ने बोला, कृष्ण को भल गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताओं का नाम राम, राधे का कृष्ण नहीं कहते गीता उठाकर। ये पॉइंट पहले कहीं पर ध्यान में आया? पतित पावन सीता राम को याद करके गीता को उठाकर शपथ लेते हैं। लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण, कृष्ण का नाम नहीं लेते, कहते हैं गीता किसने सुनाई? कृष्ण ने। पर शपथ लेते हुए कुछ और बोलते हैं, क्योंकि कौन सा राम है ये? 4 राम बताए थे ना, कौन से राम है? एक तो घट घट में राम, घट घट, त्रेता का राम, बाबा राम, राम, और चौथा
एक नाम का राम है नाम ना, का राम। हाँ, एक नाम का। और एक है राम जो सबसे न्यारा, उसकी उसकी शपथ लेते हैं। दीदी तुमको बाबा आप हमारे हाँ जी बोलो रेणु बहन। बाबा बाबा हमारे गाइड बनकर हमें मृत्यु लोक से शांति धाम का रास्ता बताते हैं, ले जाते हैं हमको। तो ये तो हम जब जाएंगे तो बाबा हमें लेके जाएगा अपने कंधे पे। बिल्कुल। तुमको बाप ने आकर अपना बनाया। बाबा अपना कैसे बनाते? किसी को हम अपना बनाते हैं तो नैनो पे ब्रह्मा बैठाता है। के थ्रू अडॉप्ट करते। हाँ, तो बाप ने आकर अपना बनाया। जब किसी को अपना बनाते हैं तो कैसे अपना बनाते हैं? किसी को बहुत क्या प्यार, लगता है ये तो मेरा अपना है। बहुत प्यार से बोलते हैं ना प्यार दीदी हम। से। बहुत, वो हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे हमारे साथ है वो हर समय हमारे नैनों में। कोई अपना कैसे बनता है? एक्सेप्ट करते मीठे मीठे ये बच्चे, चीज़ अनुभव करते हैं दीदी पहले। उसने जैसे हम हैं उसे वैसे ही हमें अपना है। एक्सेप्ट कर। जी दीदी ऐसे। तो बाप ने आकर अपना बनाया, इस पे मनन चिंतन कर कैसे करोगे? थोड़ा बताओ, क्या मनन चिंतन करोगे? कौन है वो जिसने तुम्हें अपना बनाया? क्योंकि उसने हमको चूज किया ना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो भगवान ने हमको ढूंढा, हमने भगवान को ढूंढा और भगवान ने हमें अपना बनाया। और वो सिर्फ संगम युग में ही ऐसा होता है, नहीं तो हम इतने जन्मों से तो उसको ढूंढ ही रहे थे। वो मुझे मिला तो तो उसका अभी मतलब है कि रेणुबेन फोकस ओनली ऑन दिस, ये पॉइंट हो गया। अब कि उसने मुझे चुना, और बताओ अपना बनाया। हम किसी पहले प्यार से अपना बनाया। हम्म जब हम कोई अपना होता है तो इंटर- उसके साथ हम कैसे डील करते हैं? जरा सोचो। बाबा कौन है, कैसे। कोई अपना होता है, एक तो जैसे आप सबने बोला एक्सेप्टेंस होती है उसकी, उसके साथ प्रेम होता है, उसकी हर बात के लिए रहम रहता है और उसको हम फॉरगिव भी करते हैं, और उसको कुछ भी चाहिए होता है तो हम उसको वो दे देते हैं। उसकी सारी मुश्किलों का उसकी सोल्यूशन दे। हाँ, उसकी उसकी बात भी मानते हैं। उसकी और बात भी जैसा वो मानते हैं। हाँ जैसे कहे वैसे करने को तैयार है, वैसे ही हम हाँ। ज्ञान सुनते हैं और उसको फॉलो करने का पर एफर्ट यहाँ करते हैं। बाबा ने मुझे अपना बनाया, तो हम जो कहें बाबा हमारी सारी बात क्या सुन लेता है? नहीं, हम वैसे कैसे करना शुरू कर देता है? नहीं करता। वो जो जो अपना होता है उसको ये भी बताया जाता है कि ये ठीक नहीं है, ऐसे मत करो। उसी के ऊपर अधिकार होता है, उसे कैपेबल बनाया जाता है उसे टू हैंडल। केपेबल बनाया जाता है। बिल्कुल। तो जैसे अपना बच्चा होता है उसको हम अपना मानते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? ये मत करो, क्योंकि पता है ये बात करने से उसको दुख मिलेगा। तो जैसे जब बाबा बाबा अपना बनाता है, हमें समझ भी देता है, हमारे को प्रेम भी देता है, पर साथ में ये भी शोज अस द मिरर, ऐसे करोगे तो ये होगा रिजल्ट। और अगर ऐसा नहीं ऐसे करोगे तो फिर तो रोज धर्मराज। रोज सिखाता है, अलग अलग तरीके से सिखाता है। माँ अपने बच्चों को कैसे सिखाती है? स्टोरी सुनाती है, बातें बताती है, अपने जीवन की बात बताती है। तो वो भी क्या, बाबा क्या करते हैं? हमें कहानियां सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। ये है अपना बनाना। तो बाप, तुमको बाप ने आकर अपना बनाया। ठीक है। मनन चिंतन इसी का कर लें दीदी आज। इसी का मैंने चिंतन देखा। तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। साइंस को क्या बोलते हैं? घमंडी। उनको उसका ना घमंड आ जाता है, और उसी को तो छोड़ना है। जब हम कहते हैं डिटैच होना, तो एक तो कर्म इंद्रियों से डिटैच होना है, और एक मैंपन से डिटैच होना है। मेरा आइडिया, मैं बहुत अच्छा करती, मैं स्मार्ट, मैं इंटेलिजेंट, मुझे पता है, मैं बहुत मेहनती हूँ, सारे गुण कौन देता है? शिव बाबा। और अशरीरी का क्या मतलब है? आज प्रैक्टिस वही करेंगे। अशरीरी का क्या मतलब है?
to detach yourself. तो साक्षी बनकर देखना है. साक्षी बनकर सारी चीजों को देखना और उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है ना. और पापा ने तो आज सतयुग की भी इतनी अच्छी पिक्चर बताई है. हम सबके पास अपना उड़न खटोला होगा. तो अपने अपने उड़न खटोले में जाएंगे. एक बार ये पहले अशरीरी को कर लें. तो क्या करना है, 3-4 बातें याद रखनी है. मैपन से डिटैच, कर्म इंद्रियों से डिटैच, साक्षी होकर अपने पार्ट को भी डिटैच होकर देखना. मैंने ये उस वक्त किया, क्या ये एक्यूरेट था? इसके लिए क्या करना है, हर चीज को बार बार साक्षी होकर देखने का एफर्ट करो. आप कोई भी कर्म करते अपने को साक्षी होकर देखो, है ना. तो और कर्म इंद्रियों द्वारा मैं जो रस लेती हूँ उसके साथ अटैच नहीं होना. मेरे को कुछ मिल रहा है, वेरी गुड, पर उसका जब रस लेते हैं फिर उसको मिस करते हैं, है ना. तो इस चीज पर हमें बहुत अटेंशन देना है. तो बाबा ने मुझे अपना बनाया, तो बाबा क्या है, महाज्योति. तो मुझे क्या बनना है, ज्योति. मैं ज्योति बनूं, अशरीरी बनूं, तो तब बाबा मुझ पर अधिकार रखेगा. मैं शरीर बन के बैठी रहूंगी तो बाबा कैसे अधिकार रखेगा, ठीक है ना. और जो अशरीरीपन की प्रैक्टिस है, जो बताया ब्रिजमोहन भाई साहब का, कि उन्होंने बोला मैं तो थकता नहीं क्योंकि मैं अटैच नहीं होता. ये बहुत पावरफुल बात है, हमारे को इसको करना है ना. ठीक है. और सतयुग का सीन चलो बताओ, सुनाओ क्या है सतयुग में. ये आपने क्या बोला कि बाबा ने अपना मैं और बाबा. व्हाट इज योर क्वेश्चन रेनो? आपने अभी कहा ना कि बाबा ने अपना बनाया, उसके पॉइंट्स बताए कि एक तो अशरीरी होना है, मैंपन से डिटैच होना है, साक्षी होकर देखना है, ये और फिर हाँ, ये तो सारे अशरीरी की बातें थी. अशरीरी बाबा ने बनना. अपना बनाया, उसके लिए हमने कहा था कि जो अपना होता है उसके लिए क्या, उसके ऊपर हक रखते हैं, उसको प्यार भी देते हैं, तो साथ में समझ भी देते हैं. अब इसके ऊपर चिंतन करो. मेरा है जो कोई, जो जिससे मुझे बहुत प्रेम है, जो मुझे, जिसको मैं अपना बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैं सब कुछ करूंगी भी, पर साथ में गलत करने से मना भी करूंगी, क्योंकि मेरा राइट है. कि बाबा मुरली में समझ भी देते हैं ना कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेंगी. बिल्कुल. और उस पर शुरू करते हैं मीठे बच्चे से, फिर धर्मराज की सजा पर बात. चलो वरदान पढ़ेंगे. मम्मी हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव. बाबा वैसे क्या देता है हमको, प्रेम और शक्ति ही देता है. हर चीज से को सॉर्ट आउट करने के लिए. वो कहते हैं ना, व्हाट कैन लव डू, जैसे पत्थर को मोम कर देता है, ऐसे सुनते हैं ना. तो हमारे को भी जब बाबा का स्नेह अनुभव होता है तब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, है ना. जो आत्मा आए उसको मुझसे कुछ मिले, अगर उसको कुछ सुख मिल रहा है, चाहे प्रेम के रूप में, चाहे शक्ति के रूप में, तब हम समझे कि मेरा ये मिलना सफल था. I want love. Everyone wants love. Everyone wants strength. तो मैं खुद को भरपूर करूं बाबा के प्रेम से, फिर मैं दूसरों को कर पाऊंगी. और जितना देंगे उतना खुद भी भंडार बनेंगे. और स्लोगन क्या है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को प्रिय हैं. माया की चतुराई क्या होती है? वो अचानक से आती है दीदी, एकदम भूचाल की तरह. जरा सा भी कमजोर पड़े और माया हप करती है, जैसे अपना शिकार बनाती है, अट्रैक्ट करती है, बाबा को भुला देती है. अट्रैक्ट करती है.
कौन सी वाली माया अट्रैक्ट करती है? विकार 5 है ना? मोह, मोह सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती 2 है जिनको हम कहते हैं मधु विकार। कौन से? है। एक तो मोह और दूसरा खाने का दीदी, लोभ। लोभ लोभ, खाने का, पहनने का। किसी भी चीज का भी। तो जब जब लोभ आता है तो कहते हैं इतना सा तो क्या हुआ, खा ही लेती हूँ, खा ही लेती हूँ। अब मैं इस खा लेती उस हूँ, खरीद लेती हूँ, कर लेती हूँ, है ना? यही आकर्षण है। और अगर क्रोध करने का मन कर रहा हो तो कहते हैं ऐसे काम थोड़ी चलता है। वो तो ज्ञान की बात तो अलग होती है। बाबा, बाबा को क्या मालूम है? और अभिमान के लिए दुनिया में क्या कहते हैं? थोड़ी बहुत तो ईगो चाहिए होती है ना। ईगो के बिना थोड़ी काम चलता है। होता है ना ऐसे। और कौन सा विकार जो रह गया? काम विकार। अहंकार वो तो वैसे ही तो इतना, वो तो जिसको कहते हैं ना इसका का नशा, उसमें तो होश नहीं होती। बाबा कहते हैं बेहोश हो जाते हैं, होश में नहीं रहते। क्रोध का अहंकार, ढंग। चलिए अब अशरीरी होने की हम प्रैक्टिस करेंगे। सब कंफर्टेबल होकर बैठे, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल बैक इन। बाहर की सभी बातों से मन बुद्धि को हटाते हुए एकाग्र हो जाइए, अपने स्वस्वरूप में टिक जाइए। मैं जगमगाता सितारा, वॉच करें, अपने पैरों को देखें और अपनी दृष्टि पैरों की उंगलियों को देखते हुए धीरे धीरे एंकल्स तक लाएं और अपने आप को कहें ये पैर मेरे हैं, मैं तो जगमगाता सितारा। और अब अपनी टांगों को देखें, घुटनों तक, थाइस तक, और स्वयं को बोलते रहें मैं ये नहीं, मैं तो एक चमकता हुआ सितारा हूं। अब अपने हाथों को देखें, हाथों की उंगलियों को, पाम्स को, कलाई को देखें और बोले स्वयं को मैं तो एक आत्मा हूं, ये हाथ मेरे हैं। और ऊपर, बाजुओं से ऊपर, कंधों तक, ये ये मेरे शरीर का हिस्सा है। मैंने इनको क्यों पकड़ कर रखा है? और कमर से ऊपर आए, छाती तक, और गर्दन से भी ऊपर
पूरे चेहरे को देखें और स्वयं को कहें, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर अपना रोल प्ले कर रही हूँ। और सारा ध्यान इस जगमगाते सितारे पर ले है। मैं सितारा इस शरीर से अलग अब सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई पर आ जाए। नीचे शरीर को देखें, बिल्कुल स्थिर। और ऊपर की ओर उड़ान भरें, अपनी बिल्डिंग से बाहर खुले आकाश में। चांद सितारों को पार करते हुए धरती के वायुमंडल को पार करते हुए पहुंच जाए सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। मेरा अपना घर, परम धाम, जहां मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा की किरणों में समा जाए। अब यहाँ ऊपर से नीचे धरती को देखें। धरती की सभी बातें यहाँ से कितनी छोटी नजर आ रही हैं। मैं तो एक आत्मा इस तन में चमकती हूँ, अलग हूँ। और अब यहाँ से वापस आ जाएं, लौट आए नीचे, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे और फील करेंगे मुझसे किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगी। जिस स्थान पर हम हैं वहां पर और वहां से भी दूर दूर तक ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शरीरी का ही अभ्यास ओम शांति। ओम Recording